जो तर्क छोड़ देता है ना, तो हमारी समझ से वो बेचैन रहता है। क्या रहता है? उसको चैन नहीं आता। जितना भी चैन की वो ये समझता है कि ये सज़ा जो है ना वो ऐसे ही है, नहीं बात है। लेकिन उसकी सज़ा क्या होती है? बेचैन हो जाता है। क्यों बेचैन हो जाता है? इसके लिए कि उसको नूर मिलता ही नहीं। तो नूर जो है ना, जो पहले था, वो उसका धीरे धीरे कम हो जाता है। तो फिर कैसे हो जाता है वो दुनियादार? बिल्कुल नूर उसका कम हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, क्या है, दर्द में शरीक होना क्या होता है? तो कभी कभी जो है ना वो अगर टल जाए तो वो बात अलग है, नहीं तो फिर दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे जो मुसलसल छोड़ दिया जिसने, फिर जब तक कि पूरा वो खिसक नहीं जाता तब तक कि तो इसलिए जो है ना मुजद्दिद साहब का दर्द जो है ना कभी न कभी सुनते रहना क्या होता है? ज़रूरी होता है। नहीं तो नूर रफ्ता रफ्ता कम होकर ख़त्म हो जाता है, फिर जैसे कि वैसे ही हो जाता है। तो बहरहाल जिस तरीके से 5 आलमे खल्क के हैं लताइफ, किसके हैं? आलमे खल्क के। और 5 आलमे अम्र के। बताया जा चुका है कि अम्र किसे कहते हैं? जो बगैर मादा के, और ये मादा। इंसान मजमुआ है किसका? 10 लताइफ का। क्या है? 10 लताइफ का। वो ये समझता है कि हम मिट्टी से पैदा किए गए, और मिट्टी से अगर बनाई जाती है कोई चीज़, जैसे रंजन बनाया जाता है, मटका बनाया जाता है, तो काय के लिए बनाया जाता है? उसकी खूबसूरती के लिए। इसके लिए उसमें पानी रखने के लिए। पानी रखने के लिए बनाया जाता है। और अगर पानी ही रखा नहीं है तो फिर मटका बेकार है, रंजन बेकार है। पानी अगर नहीं रख रहे, या जो भी चीज़ भरने की है वो नहीं भर रहे, उसका इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे, तो भी वो चीज़ क्या हो जाती है? बेकार हो जाती। इसी तरीके से तो इंसान लताइफे अशरा का जो है ना, क्या है? मजमुआ है। तो उसका मतलब तुमने क्या कह दिया? जितने आलमीन हैं, जितने 18,000 हों या 70,000, जितने भी आलमीन हैं, तो या तो वो किससे हैं? अम्र से। जितने भी हैं जो आलमीन जो है ना, या तो किससे हैं? अम्र से। और या फिर किससे हैं? खल्क से। तो सारे आलमीनों का, जितने भी आलमीन हैं, उनका मुख्तसर जो है ना वो क्या है? इंसान है। क्योंकि ये वो सलाहियतें इसमें रखी गई हैं। मैंने क्या कहा है? आलमीन या तो वो अम्र से या तो खल्क से, और इंसान उसका मुख्तसर मजमूआ है। हाँ, तो ये वो तफसील है, और ये जो है ना क्या है? मुख्तसर है। समझ गया? अच्छा, जब ये मालूम हो गया कि 10 चीज़ों से इंसान बना हुआ है, तो हर आलम की इसमें जो है ना वो कुछ ना कुछ आलम में पहुंचने की क्या है? सलाहियत है। जैसे इस आलम में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसकी इसके अंदर सलाहियत मौजूद है ना। और उन आलमों की भी क्या है? सलाहियत मौजूद है। अब जैसे कोई ईंट और सीमेंट का काम करने वाला है, गारा तो खत्म हो गया, गारा कोई नहीं लगाता क्या? कोई? सब क्या लगाते? सीमेंट लगाते। बहरहाल जो गारे और सीमेंट में ही है, उसको इससे, इन चीज़ों से क्या मतलब है कि काहे से बने और कौन से आलम हैं,
और क्या क्या चीज़ है। जो बीड़ी बना रहा है ना, हमारे यहाँ क्या बनती है, और बनाते बनाते काटा हो जाती है ना, और पैसे एको नहीं मिलते, सब छीन लिए जाते नहीं। बीड़ी बनाते दर्द क्या बोलते हैं, दर्दोजी करते ना, तो उसमें भी क्या है, पैसे सब मेहनत रात दिन करते रहते, इतना मैंने ये बनाया वो बनाया, और उसी में मस्त रहते, लेकिन कमर सब गीली हो जाती करते करते, नहीं हो जाती। तो ये उसी में रह गए। अब पूरी जिंदगी जो है ना कितने चली गई बीड़ी बनाने में। कुछ ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी चली गई खेती में काम करते करते, काले हो रहे, हाथ काले हो रहे, हाथ चाड़े हो रहे, मुंह काला हो रहा, सारे काम हो रहे, लेकिन फिर भी छोड़ते क्या, वो उसी में क्या हो गए, मर गए। करते करते ही क्या हो गए, मर गए। उससे ऊपर उठ ही ना पाए, और वो ये समझ भी ना पाए कि हमारे अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं। जिन सलाहियतों को हम इस्तेमाल करें तो हम खुदा की जो है ना वो क्या है, खुदा की मार्फत कर सकते हैं, उसके अस्मा व सिफात की। लेकिन यही इसी में जो है ना वो क्या है, हो गए, करोड़ों की तादाद हो गई। कोई काय में, कोई काय में, कोई काय में। तो इंजीनियर है, दिन भर जो है ना वो नक्शे बनाने में चला गया। गौंडी है, जोड़ते ही दीवारें हो गया उसको। डॉक्टर है, वो उसी में इंजेक्शन लगाते ही लगाते मर गया। लेकिन उसके अंदर की जो सलाहियतें जो भी थीं, उन सलाहियतों को वो जान ना सका। सूफियाए इकराम जो है ना वो क्या है, उन्हीं सलाहियतों को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से राज और कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो हमने जो है वो जाना किसको, उन चीज़ों को जाना जो आलमे खल्क से हैं, और उसी में आलमे खल्क में ही जो है ना वो क्या है, करते धरते मर गए। आलमे अम्र की तरफ हमने रुख कर पाया ही नहीं। लेकिन आलम तो वो भी है। अब जो इस आलम को ही ना समझ सका तो दूसरे आलम को क्या समझेगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस आलम को, ये आलम कौन सा है, शरीयत का है। ये आलम कौन सा है, शरीयत का है, कि वो बताता है कि क्या करना है। और मकसद शरीयत नहीं है, मकसद खुदा की जात है। मकसद जो है ना वो क्या है। और अगर आप शरीयत पर चलते रहे और खुदा अगर नहीं मिला तो फिर क्या, शरीयत पर भी कोई अमल करने का कोई मकसद नहीं है। तो हमें उठना चाहिए खल्क से किसकी तरफ, अम्र की तरफ। तो उठेंगे कैसे, जब हम बुजुर्गों ने जो तरीक़ा बताया था क़ुर्ब इलाही का, उस पर जब हम क्या करें, अमल। और अमल ही अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ मतलब नहीं। कुरान पढ़ के भी मतलब नहीं, और हदीस पढ़ के भी, कि कुरान जो है ना वो क्या है, बहुत से पढ़कर जो है ना वो गुमराह हो गए। नहीं हो गए, कुरान पढ़ के गुमराह नहीं हो रहे। और बहुत से क्या है, हिदायत पाए गए कि ये वो कुरान है कि क्या देता है, हिदायत भी और गुमराही भी। गुमराही कैसे, तुम अपनी अकल अगर लगाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अकल यहाँ काम नहीं करती, जो बुजुर्गों ने कहा वही करना पड़ता है, समझे। अब जैसे जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौन सी तारीख है, कल कौन सी तारीख थी, अरे 22वीं के पूरे जो है ना मनाते ना।
तो अब मौलवियों ने कौन सी तारीख जारी की? 15। 15। तो किस हिसाब से जारी की? जैसे मिसाल के तौर पर हम बताएं, तुम तो बताओगे नहीं ना, तो हम ही बता देते हैं। जैसे या शमसुद्दीन तुर्क कितनी मरतबा कहा जाए?